ठीक है, तो अब हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमिलिया बोला जाता है इसको। एनिमिलिया किंगडम इंक्लूड्स ऑल इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। ये सारे जिनमें ये सारे जो है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को इंक्लूड करता है। कौन सा किंगडम? एनिमिलिया किंगडम। ठीक है। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्ट एनिमल कंज्यूम्स ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करते हैं। ब्रीथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। कैन मूव कर सकते हैं। एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ओवर 1.5 मिलियन लिविंग एनिमल स्पेसीज हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, लगभग 1.5 मिलियन के आसपास लिविंग स्पेसीज डिस्क्राइब्ड हैं। ओवर 1 मिलियन इंसेक्ट, जिसमें कि 1 मिलियन के आसपास वो इंसेक्ट्स ही हैं। बट इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर ओवर 7 मिलियन एनिमल स्पेसीज इन टोटल। हमने 1.5 मिलियन लिविंग एनिमल स्पेसीज को डिस्क्राइब करा है, बट ये बिलीव किया जाता है कि लगभग 7 मिलियन एनिमल स्पेसीज हैं टोटल। ठीक है। मेजर फाइला एंड एग्जाम्पल्स, मेजर फाइला और एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। तो एंथ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। एंथ्रोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम है, जो क्या इंक्लूड करता है? स्पेसीज इन ऑल हैबिटेट्स, 60% ऑफ ऑल नोन स्पेसीज। ठीक है, जो एंथ्रोपोडा होता है वो इंक्लूड करता है ऑल हैबिटेट्स के स्पेसीज को, जिसमें 60%, लगभग 60% नॉन स्पेसीज जो हैं वो एंथ्रोपोडा फाइलम में ही होते हैं। क्रैब्स जो हैं, क्रैब्स क्लास इनका क्या होता है? मोलाकोस्ट्राका। मोलाकोस्ट्राका इनका क्लास होता है। फाइलम क्या है? एंथ्रोपोडा है। आर्केनिडा, आर्केनिडा नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोडा के बाद आर्केनिडा। फाइलम क्या है इसका? आर्थ्रोपोडा ही है। हैव 2 बॉडी रीजन। आर्केनिडा में 2 बॉडी रीजन होता है, एक सिफेटोथोरेक्स होता है और एक एब्डोमेन होता है। 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। छः पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ माउथ होते हैं। पार्ट अपेंडेजेस, 2 पेयर्स ऑफ माउथ पार्ट अपेंडेजेस। चिलीसेराज एंड पेडिपाल्प्स। एग्जाम्पल क्या है? स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स किसके एग्जाम्पल्स हैं? आर्केनिडा के, जो कि किस फाइलम में होता है? ऑर्थोपोडा फाइलम में ही पाया जाता है। ट्रिक्स एंड माइट्स के बारे में बात करते हैं। ये ऑर्डर एकारिना आर्केनिडा, ऑर्डर क्या है इनका? आर्केनिडा। इंसेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फाइलम क्या है इनका? एंथ्रोपोडा। इंक्लूड्स ऑल इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। 3 बॉडी सेगमेंट होता है इनका। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन इनका सेगमेंट की बॉडी होती है। किसका? इंसेक्ट्स का। एंथ्रोपोडा में ही पाए जाते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग होता है इसमें। ठीक है। ग्लोवर्म्स क्या होता है? एरेक्नोकैम्पा लुमिनोसा जो है ग्लोवर्म्स है। फेमस फॉर बायोलुमिनेसेंस ड्यू टू एन एंजाइम लूसीफेराज होता है, जो हमने रात में देखा है ना, जो कि चमकने वाले कीड़े जो होते हैं, ग्लोवर्म्स जो होते हैं, ये किसके वजह से चमकते हैं? एक एंजाइम होता है लूसीफेरेज, जिसकी वजह से ये बायोलुमिनेसेंस इनकी प्रॉपर्टी होती है। मॉस्किटोज़ के बारे में बात करते हैं। फीमेल माउथ पार्ट आर इलोंगेटेड। जो फीमेल होती हैं मॉस्किटो में, उनका माउथ पार्ट इलोंगेटेड होता है। एडाप्टेड फॉर सकिंग ब्लड, दूध खून पीने के लिए एडाप्टेड होता है। मेल का जो होता है माउथ एडाप्टेड फॉर सकिंग नेक्टर। जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो जनरली नेक्टर सक करते हैं, और फीमेल मॉस्किटो जो होती हैं वो ब्लड सक करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ट्रैकिया फॉर ब्रीदिंग, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रेशन। तो अगर इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाए तो ट्रैकिया जो होता है जिससे वो लोग ब्रीथ करते हैं, ट्रैकिया जो होता है उनका ब्रीदिंग के लिए होता है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होता है वो होता है उनका एक्सक्रेशन के लिए। तो अगर पूछ दे कि इंसेक्ट्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है, तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के हेल्प से होता है, और ब्रीदिंग कैसे होता है? ट्रैकिया के हेल्प से होता है। ठीक है। अदर एनिमल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो है वो आपका मरीन एनिमल विथ रेडियल सिमेट्री है। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा मरीन एनिमल होता है रेडियल सिमेट्री के साथ, जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन्स, सैंड डॉलर्स, सी कुकुम्बर्स, सी लिलीज। ये क्या हैं आपके? ये मरीन एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री हैं, जो कि इकाइनोडर्मेटा ग्रुप में आते हैं। ठीक है।
सेफेलोपोडा या मोलस्का के बारे में बात करते हैं। ऑक्टोपस इसका एक मेंबर है, इसको डेविल फिश भी बोला जाता है। ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है? डेविल फिश भी बोला जाता है। ये कौन से किसका मेंबर है? मोलस्का का मेंबर है, जो कि सेफेलोपोडा। जाइंट स्क्वैड आर्किट्यूथ्रिक्स डक्स एंड कोलोसल स्क्विड मेजोनाइकोटियस हैमिल्टोनी आर द लार्जेस्ट इंटिब्रेट। ठीक है, जाइंट स्क्वैडस में नाम ही इतना डिफिकल्ट है। थर्मो रेगुलेशन एंड एडॉप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो होम्योथर्मिक एनिमल्स किसको बोलते हैं? जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जिनका खून गर्म होता है। वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक एनिमल्स, वार्म ब्लडेड। मेंटेन क्या करते हैं? स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को। बर्ड्स और मैमल में ये स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, होम्योथर्मिक एनिमल, वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोथर्मिक एनिमल क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। होमोथर्मिक जो थे वो वार्म ब्लडेड होते थे, हेट्रोथर्मिक जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसमें बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ इन्वायरमेंट के चेंज से बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। एग्जाम्पल क्या है हेट्रोथर्मिक के? फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। ठीक है, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और होमोथर्मिक क्या थे? वार्म ब्लडेड थे, जो अपने बॉडी के स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जैसे बर्ड और मैमल्स हो गए। ठीक है, होमोथर्मिक एंड हेट्रोथर्मिक समझ में आ गया। हेट्रोथर्मिक जो है वो बेसिकली अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। और हेट्रोथर्मिक जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। नॉक्ट्यूरल एनिमल क्या होते हैं? एक्टिव एट नाइट, ये लोग नाइट में एक्टिव होते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो, बैट, ऑल, कीवी। ये जो रात में एक्टिव होते हैं उसको नॉक्टूरल एनिमल बोलते हैं। एन से नाइट, एन से नॉक्टूरल एनिमल। आई ए ये क्या है? लार्जेस्ट नॉक्टूरल प्रीमेट है, यूजेज इकोलोकेशन यूज़ करता है। आई लार्जेस्ट नॉक्टूरल प्राइमेट है। ठीक है, अदर नोटेबल एनिमल टाइप्स देख लेते हैं। फिश क्या करता है? इंक्लूड करता है फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, डॉग फिश। ठीक है, सी हॉर्स भी इसी में आता है। हिपोकैम्पस, बोन फिश, गिल्स होते हैं इनमें, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इनका। फिश का क्या होता है? गिल्स होता है। फिश एक्सचेंजेस गैस यूजिंग गिल्स को यूज़ करके लोग गैस एक्सचेंज करते हैं। फिश इन विंटर में आइस फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ द वाटर, फिश सर्वाइव इन द वाटर बिलो। ऊपर तो बर्फ़ जम जाती है, उसके नीचे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसमें ये सर्वाइव करते हैं। एम्फीबियन क्लास एम्फीबिया, वर्टिब्रेट एबल टू लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो वर्टिब्रेट वाटर एंड लैंड पे रह सकते हैं वो एम्फीबियन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मॉडर्न एग्जांपल क्या है इनका? टर्टोइल, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड एम्फीबियन। ये आपके एम्फीबियन के एग्जांपल्स हैं मॉडर्न। रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है आपका किंग कोबरा। ठीक है, ओफियोफेगस हुना किंग कोबरा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वेनोमस स्नेक है, कौन सा? किंग कोबरा। फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है आपका किंग कोबरा। वल्नरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल के लिस्ट में डाला गया। फीमेल्स लेज 20 to 50 एग्स। इसकी जो किंग कोबरा की फीमेल होती है 20 से 50 एग्स ले करती है। ओविपोरस एंड शोज पेरेंटल केयर, और ये अपना पेरेंटल केयर भी शो करती है। नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस, मोस्ट जो स्नेक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, बट सम जैसे क्रेट हो गया, कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, ये पॉइजनस होते हैं। फैंज डिलीवर वेनम, फैंज जो होता है वहाँ से वेनम वो लोग डिलीवर करते हैं फैंज से। वेनम में कंटेन मल्टीपल टॉक्सिन्स, इनके जो वेनम होते हैं वो मल्टीपल टॉक्सिन कंटेन कर सकते हैं। कोबरा एंड क्रेट जो है वो न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक वेनम रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? कोबरा और क्रेट न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक। वाइपर क्या है? वैस्क्यूलोटॉक्सिक्स एंड हीमोटॉक्सिक वेनम। वाइपर क्या रिलीज़ करता है? वैस्क्यूलोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक वेनम रिलीज़ करता है। स्नेक ग्लैंड इज होमोजेनस टू स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है,
ये स्नेक का ग्लैंड जो होता है वो होमोलॉगस होता है किससे, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट से। वर्टिब्रेट का जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है वैसा ही स्नेक का भी ग्लैंड होता है। मैमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैट जो है वो ओनली मैमल विथ ट्रू फ्लाइट, ठीक है। बैट जो है वो ओनली मैमल है जो बच्चा देता है विथ ट्रू फ्लाइट, जो उड़ भी सकता है। ऑर्डर क्या है इसका, चिरोप्टेरा। बैट जो है वो ओनली मैमल है जो कि ट्रू फ्लाइट, जो उड़ भी सकता है। कौन से ऑर्डर में होता है, चिरोप्टेरा में होता है। स्मॉलेस्ट बैट क्या है इसका, किट्टीज हॉग नोज्ड बैट, ठीक है। किट्टीज़ का हॉग नोज बैट जो है वो स्मॉलेस्ट बैट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मैमल बाई लेंथ भी है ये आपका। कौन सा, बम्बली बी बैट। ब्लू व्हेल क्या है, बैलिम्टोटेरा मोलस्कस। ब्लू व्हेल क्या है, बैलिम्टोटेरा मोलस्कस, लार्जेस्ट मैरीन मैमल है। अप टू 33 सेंटीमीटर, 180 मीट्रिक टन साइज, लाइफ स्पैन 80 to 90 ईयर्स। किसका, ब्लू व्हेल का। स्पर्म व्हेल क्या होता है, ये लार्जेस्ट टूथड व्हेल है। स्पर्म व्हेल जो है ये लार्जेस्ट टूथ व्हेल जिसमें दांत होता है, ठीक है। अप टू 55 फीट, 55 फीट साइज़ है इसका, एंड 35 to 45 टन है इसका वेट, एंड कार्निवोरस होता है, ठीक है। सिटेसिया क्या है, ऑर्डर ऑफ सी लायंस। ये सी लायंस के ऑर्डर में होता है, ठीक है। सील, फोका, वॉलरूस एंड डॉल्फिन्स जो वेरी इंटेलिजेंट एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल केसेस देख लेते हैं। रिवर गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया इंडिया का, और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट देखते हैं सी काऊ जो है हर्बीवोरस एक्वेटिक मैमल है, ठीक है। सी काऊ क्या है, हर्बीवोरस एक्वेटिक मैमल है। इकिडना एंड प्लेटिपस क्या है, एग लेइंग मैमल्स हैं। ये ऐसे मैमल्स हैं जो अंडा देते हैं। नीलगाय, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप। नीलगाय जो है वो क्या है, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप है। नीलगाय क्या है, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप। एप्स क्या है, हाइलोप्टीडा या होमोनिडा। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमंस इसके कैटेगरी में आते हैं, किसके, एप्स के। नेक्स्ट ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट ब्रेन साइज होता है ह्यूमंस का। एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। क्रेनियल कैपेसिटी होती है 1200 से 1700 सेंटीमीटर क्यूब इनका ब्रेन साइज होता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली साइनोबैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लैक सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। क्लोब्स क्या होते हैं, क्लोब्स बेसिकली ड्राइड फ्लावर बड्स होते हैं। कौन से फैमिली में आते हैं, मेरिटाकिया। सेफ्रॉन क्या है, स्टिग्मा ऑफ क्रोकस फ्लावर है। पपाया एंजाइम क्या है, पेपिन में पपाया में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेपिन। रेड एप्पल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंथोसाइनिन। आथू, जिसको मतलब अगर एप्पल पसंद नहीं हो क्या बोलता, आथू, तो इसलिए एंथोसाइनिन, ठीक है। पपाया में पेपिन, नाम से ही पता चल रहा है, पेपिन। कैक्टस क्या होता है, ज़ीरोफाइट होता है। ज़ीरोफाइट जो कि बहुत ही ड्राई उसमें एरिड रीजन में पाया जाता है। फ्रीटोफाइट क्या होता है, डीप रूटेड होता है। फ्रीटोफाइट डीप रूटेड प्लांट होते हैं। हेलोफाइट जो होता है वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं हेलोफाइट। पीचर प्लांट इंसेक्टिवोरस है। नेपेंथीज ट्रैप्स इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन। नेपेंथीज जो आपका ट्री है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है नाइट्रोजन के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम का एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबुलर बल्ब, कॉर्म, जिंजर, पोटैटो, गार्लिक, सूरन। ये क्या है, राइजोम्स के एग्जाम्पल है। आर्काइयोबैक्टीरिया क्या है, एक्सट्रीमोफाइल लाइक मेथेनोजेंस, ठीक है। आर्काइयोबैक्टीरिया क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स लाइक मेथेनोजेंस है। प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स एंड वेटलैंड्स और रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होता है क्या, आर्काइयोबैक्टीरिया। ऑक्टोपस क्या है, मोलस्क है, डेविल फिश भी बोला जाता है। स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्म्स है। जेलीफिश जो है ये निडेरियन है। जेलीफिश निडेरियन की कैटेगरी में आता है। स्टार फिश इकाइनोडर्म्स में आता है। ऑक्टोपस मोलस्क या डेविल फिश की कैटेगरी में आता है, ठीक है। किंग कोबरा जो है ओविपोरस होता है, पैरेंटल केयर देता है, ठीक है। ओविपोरस होता है किंग कोबरा, अंडा देता है, पैरेंटल केयर देता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम रिलीज करता है।
वल्नरेबल स्पेसीज़ के कैटेगरी में ये आया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कोविल स्केल मेज़र कैप्सिनिन इन चिलीज़। ये आपका स्कोविल स्केल जो है वो मेज़र करता है क्या, कैप्सिन चिलीज़ को मेज़र करता है। सल्फेनिक एसिड इन ऑनियन कॉजेज टीयर्स। सल्फेनिक एसिड होता है ऑनियन में जिसकी वजह से आँख में आंसू आने लगते हैं। और पूछे कि ऑनियन को काटने पे आँख में आंसू ना आने लगता है किसकी वजह से, वो है आपका सल्फेनिक एसिड, ठीक है। डॉल्फिन्स की बात करते हैं। डॉल्फिन्स जो होते हैं सिटेसिया या गंगा, डॉल्फिन को सिटेसिया बोला जाता है। गंगा डॉल्फिन को प्लेटेनिस्टा गैगेंटिका बोलते हैं। नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है आपका। कॉर्क जो है वो किससे बनता है, ये बनता है बार्क ऑफ कॉर्कस सुबर, ओक से बनता है। कॉर्कस सुबर के ओक से बनता है क्या, कॉर्क। नेक्स्ट बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल में बेसिकली डिफरेंट बॉडीज़ होते हैं, जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ये राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बीच में जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ये सेंट्रोसोम है ना। सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर सेल घिरी रहती है वो सेंट्रोसोम सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये बीच में लाइसोसोम भी होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, वैक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली खाली जगह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। अब एक एक करके देखते हैं। सेल, इसका लैटिन नेम क्या है, सेला है, मीन्स स्मॉल रूम, ठीक है। लैटिन नेम सेला से बना है सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर पूछ दे कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो सेल है आपका, ठीक है। पूछा भी था ये 70th BPSC में। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ह्यूमन बॉडी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 ट्रिलियन सेल्स। ह्यूमन बॉडी में लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर 1 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज। मोस्ट जो प्लांट और एनिमल सेल का साइज होता है वो 1 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज होता है एंड रिक्वायर्स माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप रिक्वायर होता है देखने के लिए। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल का डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। किस कब में, 1665 में। इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। माइक्रोग्राफिया अगर पूछ दे किसने लिखा है, तो रॉबर्ट हुक ने लिखा है। और सेल का डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल थियरी बाय स्कीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने सेल थियरी दी थी 1839 में। क्या बोला था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थियरी है, स्कीडन एंड स्वान ने दिया था। सेल फर्स्ट अपीयर्ड 3.5 बिलियन ईयर एगो। 3.5 बिलियन ईयर एगो जो है वो सेल आया था सबसे पहले। टाइप ऑफ सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं इसमें क्या होता है, सेल में लैक ट्रू न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट सेल है इसमें पहले तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट में। बेसिकली अंडर डेवलप्ड मान लो। डीएनए लाई करता है कहाँ पे, न्यूक्लियोइड रीजन में। न्यूक्लियोइड रीजन में डीएनए लाई करता है विदाउट मेम्ब्रेन, जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। नो हिस्टोन प्रोटीन, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म 70S टाइप, ठीक है। नो हिस्टोन प्रोटीन, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और कौन से टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट में किस टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और ये प्रोकैरियोट कहाँ पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया और आर्काई में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग साइनोबैक्टीरिया। सो बेसिकली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्काई में पाए जाते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो इसमें हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड ऑर्गेनेल्स विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जाम्पल है किसके, यूकैरियोटिक सेल्स के। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्रोकैरियोट।
ऑब्वियस सी बात है, यूकैरियोट्स मोर डेवलप्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक अंडर डेवलप्ड होते हैं, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर है मोर कॉम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीएस, ठीक है। अगर पूछ दे कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं किस टाइप के होते हैं, वो 70s में होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट में वही 80s में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है कि एक्सेप्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट विच वेयर इट इज़ 70s। तो ये यूकैरियोट में भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये 70s टाइप के ही होते हैं, बट अगर ओवरऑल यूकैरियोटिक राइबोसोम पूछे तो वो 80s बताना, ठीक है। सेल ऑर्गेनील्स एंड स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनील्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल, सबसे पहला सेल वॉल आता है। तो सेल वॉल जो होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट, फंगल एंड एल्गी सेल्स में, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। किस में होता है? प्लांट में, फंगल में और एल्गी सेल्स में होता है। प्लांट सेल वॉल जो होता है किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। फंगल सेल वॉल किससे बना होता है? चिटिन से बना होता है, याद रखना। प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है, और फंगाई का सेल वॉल जो होता है वो चिटिन से बना होता है। नेक्स्ट, ये सेल वॉल क्या करता है? ये प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन। ये बेसिकली सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल को। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट सेल। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट सेल वॉल फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट सेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मेड ऑफ लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मेड ऑफ लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। लिपिड, बाइलेयर, प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कंट्रोल करता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। रफ वाले में क्या होता है? हैज़ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स होते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो बेसिकली ये इसके पास क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये साइट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करता है? लिपिड और स्टेरॉइड्स। लिपिड और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होता है कहाँ पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम इन मसल सेल, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या स्टोर करता है? कैल्शियम स्टोर करता है मसल सेल में, याद रखना। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स बेसिकली साइट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन होते हैं, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो साइट बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं। फ्री फ्लोटिंग और अटैच टू रेडिकुलम, ये या तो फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड हो सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट राइबोसोम जो होते हैं, प्रोकैरियोट राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं। यूकैरियोट राइबोसोम जो होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, बहुत वेल नोन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन विथ ओन डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग से डीएनए भी होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है। कर्व साइकिल इन मैट्रिक्स, कर्व साइकिल इन मैट्रिक्स इससे रिलेटेड है, एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन से रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है। गोल्जी अपैरेटस के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली गोल्जी अपैरेटस जो होता है मॉडिफाइज, स्टोर्स एंड शिप्स प्रोटीन लिपिड्स। ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है एंड शिप करता है प्रोटीन लिपिड्स को। यूनिट क्या है? सिस्टेरेन। सिस्टेरेन इसकी यूनिट होती है। गोल्जी अपैरेटस का डिस्कवरी किसने किया था? कैमोली गोल्जी ने किया था, कैमोली गोल्जी ने। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम बेसिकली बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है। डिग्रेड वेस्ट एंड पैथोजेंस, ये वेस्ट और पैथोजन को डिग्रेड करता है। लाइसोसोम का एक्टिव इन एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच में लाइसोसोम एक्टिव होता है। सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रोसोम बेसिकली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और ये एब्सेंट इन टिपिकल प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, याद रखना, ये पूछा जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है और प्लांट सेल में, टिपिकल प्लांट सेल में नहीं होता है। ऑर्गेनाइज क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजेज माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रोसोम जो वो ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, फॉर्म क्या करता है? स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
सेल डिवीज़न के टाइम में स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है सेंट्रोसोम। वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली वैक्यूल्स का काम ये है कि ये वाटर को स्टोर करता है वेस्ट लार्ज इन प्लांट सेल। ये स्टोर करता है किसको, वाटर और वेस्ट को स्टोर करता है वैक्यूल्स, ठीक है। और प्लांट सेल में इसका साइज़ बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में ज़्यादा वाटर या ज़्यादा वेस्ट स्टोर करने की ज़रूरत होती है और एनिमल सेल में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए साइज़ जो है वो प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल में छोटा होता है। इन एनिमल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, इन प्लांट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, ठीक है। पेरोक्सिसोम क्या होता है? ये बेसिकली कंटेन्स कैटलिस्ट। ये पेरोक्सिसोम क्या करता है? कंटेन कैटालेज एंजाइम। पेरोक्सोम जो है कैटालेज एंजाइम कंटेन करता है। ब्रेकडाउन क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेकडाउन करता है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। पेरोक्सिसोम जो होता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लांट सेल ओनली में। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में ही होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? बस प्लांट सेल में ही होते हैं। ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? साइट फॉर फोटोसिंथेसिस होता है। क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल और डीएनए को कंटेन करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड पिगमेंट होता है जैसे कैरोटीनॉइड, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का साइट होता है और ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये कलर्ड पिगमेंट है जैसे कैरोटीनॉइड। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन के लिए ये यूज़ होता है। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन के लिए ल्यूकोप्लास्ट है। साइटोस्केलेटन क्या है? नेटवर्क ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स। साइक्लोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन क्या है? ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड फैसिलिटेट्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। साइटोस्केलेटन क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। करता क्या है? शेप, सपोर्ट और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट को ये फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है? सेल फंक्शन वाया डीएनए। सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है डीएनए के हेल्प से। डबल मेम्ब्रेन होता है, कंटेंस न्यूक्लियोलस। ये बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा होता है। ये क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियोलस कंटेन करता है। डीएनए ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी। प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है देखते हैं। पीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेलुलर सुसाइड, ठीक है। जैसे इन एम्ब्रियो डिजिटल फॉर्मेशन। टाइप क्या होता है? एपोप्टोसिस एंड ऑटोफैगी। एपोप्टोसिस एंड ऑटोफैगी इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड इम्यूनिटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ये पीसीडी क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है एसेंशियल होता है किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट के लिए और इम्यूनिटी के लिए। किसमें? बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, बिसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। विरोइड्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिशियस आरएनए है। विरोइड्स क्या है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिशियस आरएनए है। प्रियॉन क्या है? इन्फेक्टिशियस प्रोटीन है। विरोइड्स आपका क्या है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिशियस आरएनए है। प्रियॉन्स क्या है? इन्फेक्टिशियस प्रोटीन है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल है, ठीक है, याद रखना। प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल में क्या होता है? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इज मेड अप ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे किससे मिलकर बना होता है? लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होता है? राइबोसोम से होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। कर्ब साइकिल क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होते हैं। कहाँ? ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये ऑकर होता है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? फाउंड्स ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स जो है वो बस प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। प्लास्टिड्स नाम भी सिमिलर है, तो प्लास्टिड्स जो है वो बस प्लांट सेल में पाए जाते हैं।
पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम क्या है? पेरोक्सिसोम क्या करता है? डिग्रेड करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को यूजिंग कैटालेज एंजाइम। पेरोक्सिसोम क्या करता है? डिग्रेड करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को, कैसे? यूजिंग कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम को यूज़ करके टॉक्सिक सब्सटेंस को डिग्रेड करता है क्या? पेरोक्सिसोम। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट सेल्स। ठीक है। प्लाज्मोडोस्मेटा क्या करता है? अलाउ करता है कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट सेल के बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ कर देता है क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी जो है ये बेसिकली प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। वेरी सिंपल। तो ऑफस्प्रिंग गेट्स देयर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर मदर एंड फादर। फेयर एनफ। Heredity and genetics are the reasons why organisms look similar to their parents. Fair enough. Genetics is the branch of biology that studies genes, genetics variation and heredity in living organism. ठीक है। जेनेटिक्स क्या है? वो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? जीन्स और जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में स्टडी करता है, एंड हेरेडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरेडिटी को स्टडी करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जेनेटिक वेरिएशन ऑकर होता है, क्यों होता है? ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग। अगर डीएनए कॉपिंग में एरर हो गया तो जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है। दिस वेरिएशन इज़ क्रूशियल फॉर इवोल्यूशन एंड इज़ बेसिस ऑफ हेरेडिटी। ये जो वेरिएशन है ये इवोल्यूशन के लिए क्रूशियल है। वेरिएशन कैन ऑल्सो हैपन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये वेरिएशन हो सकता है, बट दीज आर यूजुअली लेस नोटिसेबल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग, वो लेस नोटिसेबल होता है। वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। वेरिएशन किसके वजह से होता है? ड्यू टू जीन म्यूटेशन की वजह से होता है और जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की वजह से होता है, एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जॉर्जर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक किसको बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। बस ये याद रखना कि मेंडल नाम का एक आदमी है जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है। एक्वायरिंग कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन कॉल्ड इनहेरिटेंस किसे बोला जाता है? जब हम कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन लेके जाते हैं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ही परफॉर्म्ड एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन पी प्लांट्स पे वो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करा था। पीजियम स्टैवियम। मेंडल वॉज अ प्रीस्ट, मेंडल जो था वो प्रीस्ट था इन द चर्च ऑफ ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में एक चर्च में प्रीस्ट था। कौन? मेंडल। हिज रिसर्च ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को उसने दिया किसके रिसर्च के हेल्प से? जो उसने रिसर्च करा था प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन पे जो करा था। इसके थ्रू में क्या क्या आया, कौन कौन सा आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे आया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से आया। जीनोम्स के बारे में बात करते हैं। जीनोम्स बेसिकली, जीनोम इज़ अ इंटायर सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ऑल जीन्स। जीनोम क्या होता है? एक इंटायर सेट ऑफ डीएनए होता है ऑर्गेनिज्म में जो कंटेन क्या करता है? सारे जीन्स को कंटेन करता है। जीनोम इज द इंटायर सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ऑल जीन्स। ईच जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द ऑर्गेनिज्म। ईच जीन जो है वो क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमन्स में द जीनोम कंटेन ओवर 3 बिलियन डीएनएज बेस पेयर। फिर से इसको कुछ हो गया, वेट। ठीक है। हाँ, ये बात कर रहे थे ईच जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जीन जो होता है वो, ईच जीन जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है?
इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन ऑर्गेनिज्म को इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। ईच इन ह्यूमन में द जीनोम कंटेन ओवर 3 बिलियन डीएनए। ह्यूमन में जीनोम जो होता है वो 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर को कंटेन करता है इन ऑल सेल्स विथ अ न्यूक्लियस। ठीक है। जीन मैपिंग क्या होता है? जीन मैपिंग इज द मेथड यूज टू लोकेट जीन्स ऑन क्रोमोजोम्स एंड फाइंड देयर डिस्टेंस। ठीक है। जीन मैपिंग इज अ मेथड टू लोकेट जीन्स को लोकेट किया जाता है कहाँ पे? ऑन क्रोमोजोम एंड फाइंड देयर डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंसेस फाइंड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्लेसिंग द मॉलिक्यूलर मार्कर। क्या करता है ये? मॉलिक्यूलर मार्कर को प्लेस करने में हेल्प करता है ऑन दियर रेस्पेक्टिव जीनोम पोजिशन। ठीक है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, TEs। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और जंपिंग जीन्स आर DNA सीक्वेंसेस दैट कैन मूव विद इन द जीनोम। ये क्या होते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक तरह से जंपिंग जीन्स होते हैं। जंपिंग ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन्स आर DNA सीक्वेंस, वो एक तरह से DNA सीक्वेंस होते हैं दैट कैन मूव विद इन द जीनोम, जो कि जीनोम के विद इन मूव कर सकते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कॉज म्यूटेशन एंड कैन अल्टर सेल आइडेंटिटी एंड जीनोम साइज। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो म्यूटेशन कॉज करेंगे एंड कैन अल्टर सेल आइडेंटिटी एंड जीनोम साइज। ठीक है। डिस्कवर्ड बाई बारबरा मैकक्लिंटोक। बारबरा मैकक्लिंटोक से ने इसे डिस्कवर करा था, TEs को, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को। स्पॉटेड सीड इन मैजे। स्पॉटेड सीड्स इन मैडे आर ड्यू टू दिस जंपिंग जीन्स। जो कभी कभी मैजे में कहीं रेड टाइप का सीड आ जाता है, कहीं ग्रीन येलो आ जाता है, तो वो स्पॉटेड सीड इन मैजे किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू दिस जंपिंग जीन्स के वजह से हो रहा है। नियरली हाफ ऑफ ह्यूमन DNA आर मेड अप ऑफ जंपिंग जीन्स। जो हाफ ऑफ ह्यूमन DNA होते हैं वो जंपिंग जीन्स से बने होते हैं। देयर मूवमेंट कैन समटाइम क्रिएट न्यू म्यूटेशंस कॉजिंग डिजीज़। कभी कभी उनका मूवमेंट जो है वो न्यू म्यूटेशन को कॉज कर सकता है जिससे डिजीज़ हो सकती है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, द टर्म न्यूक्लिक एसिड रेफर्स टू DNA। ठीक है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स होते हैं। ईच कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ईच जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5 कार्बन शुगर को कंटेन करते हैं और एक सल्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर कंटेन करते हैं और एक नाइट्रोजनस बेस को कंटेन करते हैं। नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या नाम है? प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन क्या है? एडेनिन एंड गुआनिन से मिलकर बना होता है इन बोथ DNA एंड RNA। प्यूरिन कहाँ कहाँ होता है? प्यूरिन जो एडेनिन एंड गुआनिन से मिलकर बना होता है, DNA और RNA दोनों जगह पाया जाता है। पिरिमिडीन क्या होता है? साइटोसिन और थाइमिन से मिलकर बना जाता है और ये बस DNA में पाया जाता है। यूरासिल जो होता है वो RNA में पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजनस बेस याद रखना, प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन जो है वो एडेनिन गुआनिन से मिलकर बना होता है। पिरिमिडीन्स जो है वो साइटोसिन और थाइमिन से मिलकर बना होता है, जो कि बस DNA में होता है। प्यूरिन जो है वो DNA RNA दोनों में होता है। यूरासिल जो है वो RNA में होता है। साइटोसिन, थाइमिन इन DNA एंड यूरासिल इन RNA से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर क्या होता है? पेंटोज शुगर बेसिकली DNA कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, RNA कंटेनिंग राइबोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर। DNA इज हेरिडिटरी मटेरियल। DNA जो हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमन एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म। DNA हेरिडिटरी मटेरियल है। DNA वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर ने DNA का फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया था। DNA का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन किसने किया था? फ्रेडरिक। याद रखना, फ्रेडरिक पूछा भी जाता है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA वाज प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक्स। जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है उसको कौन प्रोपाउंड किया था? तो वो वाटसन एंड क्रिक ने प्रोपाउंड करा था। कब? 1953 में। नेक्स्ट देखते हैं, DNA कंटेन्स जीन्स फॉर डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो DNA जो होता है वो क्या कंटेन करता है? जीन फॉर डेवलपमेंट कंटेन करता है, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ट्रांसक्रिप्शन DNA टू RNA,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए टू डीएनए। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए टू आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए टू डीएनए। ठीक है, ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ह्यूमन जो होते हैं यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। ईच ह्यूमन सेल हैज़ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ईच ह्यूमन सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। टोटल नंबर जो होता है 46, क्योंकि जो 23 होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, द 23rd पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर जो होते हैं मेल फीमेल दोनों में ऑटोसोम्स होते हैं, सेम होते हैं। और जो 23rd होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि XX होता है फीमेल में और XY होता है मेल्स में। ऑफ स्प्रिंग्स विथ XY आर मेल। अगर XY मिल जाता है तो मेल होते हैं, XX मिल जाता है तो फीमेल का ऑफस्प्रिंग बच्चा होता है। सम टर्म्स अबाउट हेरेडिटी। हेरेडिटी के बारे में कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जीन जो है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैरीज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, क्या, जीन। क्रोमोजोम के बारे में बात करते हैं। क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं एंड प्रोटीन। क्रोमोजोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन है, क्या कैरी करता है, जीन कैरी करता है। नेक्स्ट, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है, सेट ऑफ एलेलेज। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड बायो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिनोटाइप क्या होता है, जो ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप एक तरह से जेनेटिक आइडेंटिटी होती है। एलएलएस क्या होता है, एलएलइज डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। सेम जीन का डिफरेंट फॉर्म जो होता है एलएलइज बोला जाता है। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, कैन अफेक्ट ट्रेट्स को अफेक्ट करते हैं। डोमिनेंट एलएलइज किसको बोलते हैं, एलएलइज दैट शोज इट्स इवेंट इफेक्ट इवन इफ ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट। डॉर्मेंट एलएलइज किसको, डॉर्मेंट एलएलइज क्या होते हैं, वो एलएलइज जो क्या शो करते हैं, इसका इफेक्ट शो करते हैं इवन इफ ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट। अगर एक भी कॉपी प्रेजेंट है तो भी अपना ये इफेक्ट शो करते हैं, उसको डॉर्मेंट एलएलइज बोलते हैं। डोमिनेंट एलएलइज बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर टी। रिसेसिव एलएलइज क्या होते हैं, एलएलइज दैट शो इट्स इफेक्ट ओनली इफ बोथ कॉपीज आर प्रेजेंट। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव से ही पता चल रहा है कि एक कॉपी होगा तो डोमिनेंट है तो अपना इफेक्ट शो करेगा, अगर दोनों कॉपी है रिसेसिव है तभी करेगा। इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, बोथ एलएलइज फॉर अ जीन्स आर सेम। बोथ एलएलइज फॉर ए जीन आर सेम। जब बोथ एलएलइज फॉर ए जीन सेम होते हैं तो होमोजाइगस हो जाता है। हेट्रोजाइगस क्या होता है, जब दोनों एलएलइज अलग अलग हैं, एक तो डोमिनेंट एलएलइज है, एक रिसेसिव एलएलइज है, तो उस केस में हेट्रोजाइगस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स में केमिकल फर्टिलाइजर हैव हेल्प्ड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बट देयर ओवर यूज इज हार्मफुल बिकॉज दे कॉज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, दे डिप्लीट मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सही बात है। देयर इज़ अ नीड टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, या केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन का क्वांटिटी तो बढ़ा देते हैं बट ये बहुत टाइप के पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स फॉर होस्ट प्लांट व्हेन अप्लाइड टू सीड्स, सॉइल और प्लांट सरफेस बाय कॉलोनाइजिंग द राइजोस्फीयर ऑफ प्लांट इंटीरियर। ठीक है, क्या यूज़ करता है, ये यूज़ करता है माइक्रोब्स इंस्टीड ऑफ केमिकल्स टू इन्हांस सॉइल न्यूट्रिशन। इसमें केमिकल के जगह पे माइक्रोब्स यूज़ होते हैं सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। ये बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो लेस हार्मफुल एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। ये लेस हार्मफुल होते हैं और ये किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करते हैं। टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर देख लेते हैं। ये बायो फर्टिलाइजर 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया, फंगी या साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन लेग्यूम रूट्स। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन लेग्यूम रूट्स, जैसे राइबोसोम्स बैक्टीरिया। ये बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन लेग्यूम रूट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन लेग्यूम रूट्स पे होते हैं ये मेजर सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर होते हैं। दिस नोड्यूल हेल्प फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स दैट प्लांट कैन यूज़। ठीक है, नोड्यूल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं
जो कि प्लांट यूज़ कर सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस के लिए, ठीक है। राइजोबियम कल्चर क्या होता है? राइबोसोमियम कल्चर इज एडेड टू फील्ड टू इंश्योर एनफ नाइट्रोजन सप्लाई, ठीक है। राइजोबियम कल्चर ऐड किया जाता है फील्ड में, जो इंश्योर करता है कि नाइट्रोजन की सप्लाई ठीक ठाक है। लेगेमोग्लोबिन लेगेमोग्लोबिन क्या है? ए हाइम प्रोटीन इन रूट नोड्यूल। लेगेमोग्लोबिन क्या करता है? हेल्प सप्लाई ऑक्सीजन, एनफ ऑक्सीजन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करता है? हेल्प सप्लाई एनफ ऑक्सीजन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये ऑक्सीजन का एनफ सप्लाई फिक्स करता है किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्या है ये? लेगामोग्लोबिन। फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या होता है? ये बेसिकली पेंटोइया, एमेल्गोमेरा, माइक्रोबैक्टीरिया, लिवोफोरस फोर्जुरम कैन solubilize insoluble phosphate for plants। फॉस्फेट solubilizing बैक्टीरिया क्या कर सकता है? वो इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सोलिबलाइज कर सकता है प्लांट के लिए, प्लांट यूज़ के लिए। एजेटोबैक्टर क्या है? एजेटोबैक्टर एक्ट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर इन नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स। एजेटोबैक्टर क्या करता है? ये एक्ट करता है एज ए बायो फर्टिलाइजर इन नॉन लेग्यूम क्रॉप्स। नॉन लेग्यूम क्रॉप्स में ये एज ए बायो फर्टिलाइजर एक्ट करता है। कौन सा? एजोटोबैक्टर। क्या है एग्जाम्पल? कॉटन, व्हीट, मस्टर्ड, मैजे एट्सेट्रा। स्पेशली इन शुगर, व्हीट, मिलेट एंड मैजे, सोरगम, ठीक है। इसमें एजोटोबैक्टर। फंगी के बारे में आप बात करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड फंगी आर कॉल्ड माइकोरेजिया। माइकोरिजा क्या होता है? बेसिकली माइकोरिजा किसको बोलते हैं? ये सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन प्लांट एंड फंगाई, प्लांट एंड फंगाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशंस एसोसिएशंस होते हैं वो उसको माइकोरिजा बोला जाता है, ठीक है। प्लांट सप्लाइज शुगर टू फंगस। प्लांट जो है वो शुगर सप्लाई करते हैं किसको? फंगस को। और ये शुगर कहाँ से प्राप्त होता है? प्रोड्यूस बाई फोटोसिंथेसिस। जो फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट। फंगस क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस। बेनिफिट क्या होता है? टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड सैलिनिटी। ड्रॉट एंड सैलिनिटी से टॉलरेंस बढ़ जाता है थोड़ा। रेसिस्टेंस टू रूट पैथोजन, ठीक है। रूट पैथोजन का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो ओवरऑल जो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे बात करते हैं। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो वाटर एंड लैंड पे पाया जाता है क्या करता है? हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑसिलेटोरिया, नॉस्कॉट, एनाबीना। ये 3 टाइप के जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन अंडर एनारोबिक कंडीशन। कुछ जो है साइनोबैक्टीरिया वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस्ट्स, ठीक है। हेट्रोसिस्ट में फॉर्म व्हेन नाइट्रोजन इज स्कार्स। हेट्रोसिस्ट कब फॉर्म हो सकता है? जब नाइट्रोजन जो है वो स्कार्स में, बहुत कम क्वांटिटी में। एजोला एनाबीना सिम्बायोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइस फील्ड। एजोला एनाबीना सिम्बायोसिस जो होता है वो राइस फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एजोला प्रोवाइड्स फूड टू एनाबीना। एजोला क्या करता है? एनाबीना को फूड प्रोवाइड करता है। एनाबीना फिक्सेस नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड्स N2 टू एजोला। एनाबीना क्या करता है? वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन टू एजोला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के एंड फिजियोलॉजी के बारे में। स्केलेटन एंड मसल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि कंसर्न विथ शेप, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो जो बेसिकली एनाटॉमी जो है वो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो कंसर्न होता है शेप, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप विद पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। स्केलेटन एंड मसल सिस्टम जो होता है वो सर्व करता है एज अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी फॉर ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। Skeleton system is composed of bone, cartilages, ligaments and other tissues that perform essential functions. Fair enough. Bone tissue or osseous bone tissue या osseous tissue is the major structure
एंड सपोर्टिव कनेक्टिंग टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। बोन्स आर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ बोन टिश्यू एज वेल एज मैरोज, बोन वेशल्स, इपीथेलमस एंड नर्व्स। बोन जो है किससे किससे बना होता है, बोन टिश्यू से बना होता है, और मैरोज, बोन वेसल्स, इपीथेलियम एंड नर्व से मिलकर बना होता है। क्या करता है ये, हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, ये बेसिकली कार्टिलेजेस इज अ रेजिलियंट एंड सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाउंड इन स्केलेटन इन एरिया ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ सरफेस सपोर्ट मूवमेंट, ठीक है। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, एक तरफ से ये रेजिलियंट एंड सेमी एरिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द स्केलेटन इन एरिया फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्मूथ सरफेस सपोर्ट मूवमेंट, ठीक है। लिगामेंट आर फाइबरस एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट बोथ बोन टू अदर बोन। लिगामेंट क्या होता है, ये बेसिकली फाइबरस एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट करता है बोन्स को अदर बोन से, लिगामेंट, ठीक है। और टेंडन क्या होता है, टेंडन बेसिकली होता है इज अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस। टेंडन जो होता है इज अ टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। टेंडन जो होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट जो है वो बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और स्मूथ सरफेस सपोर्ट मूवमेंट देते हैं हमें, ठीक है। ये टेंडन जो होता है वो बोन मसल टू बोन को कनेक्ट करता है या मसल टू मसल को भी कनेक्ट कर सकता है, एंड इज डिज़ाइन टू विदस्टैंड टेंशन। ये डिज़ाइन किया जाता है टेंशन को विदस्टैंड करने के लिए। मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है, बॉडी सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट करता है, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्ट करता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट करता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बोन सर्व एज साइट फॉर फैट स्टोरेज, बोन जो होता है वो फैट स्टोरेज के साइट की तरह एक्ट करता है, एंड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बोन्स में ही ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। द यूनिक सेमी सॉलिड टिश्यू दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ मोस्ट बोन इज कॉल्ड बोन मैरो। जो एक यूनिक सेमी सॉलिड टिश्यू होता है जो बोन्स के इंटीरियर को फिल करता है, वो क्या बोला जाता है, बोन मैरो बोला जाता है। अब बोन मैरो दो टाइप के होते हैं, पहला तो हो गया येलो बोन मैरो, इसमें क्या होता है, कंटेन्स एडिपोज टिश्यू एंड ट्राइग्लिसराइड स्टोर्ड एज एनर्जी फॉर अदर टिश्यूज़। इसमें ये बेसिकली एडिपोज टिश्यूज़ को कंटेन करता है और ट्राइग्लिसराइड, एडिपोज टिश्यू और ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करता है, एंड एनर्जी फॉर अदर टिश्यू, जो कि और एनर्जी अदर टिश्यूज़ को होता है। रेड बोन मैरो क्या होता है, वेयर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस, ठीक है। ब्लड रेड बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, हीमोटोपोएसिस। हीमोटोपोएसिस मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। टाइप ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ये हार्ड आउटर लेयर दैट कवर्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल। बेसिकली ये आउटर लेयर होता है जो कवर करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है इनवर्टिब्रेट के बॉडी को, जैसे इंसेक्ट्स एंड कोस्टिसिन्स में। एक्सोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट इंक्लूड स्केल्स इन फिशेस में जो स्केल्स होते हैं, एंड रेप्टाइल्स, फीदर्स इन बर्ड, एंड हेयर, नेल, हॉफ, हॉर्न्स इन मैमल्स। मेड अप ऑफ अल्फा कैरेटीन प्रोटीन से बना होता है क्या, एक्सोस्केलेटन। तो बाहर का स्केलेटन होता है वो अल्फा कैरेटीन प्रोटीन से बना होता है। एंडोस्केलेटन क्या होता है, तो बेसिकली एंडोस्केलेटन इज ए हार्ड फ्रेम दैट सपोर्ट द बॉडी ऑफ ए वर्टिब्रेट। एंडोस्केलेटन जो होता है एक हार्ड फ्रेम होता है जो कि सपोर्ट करता है बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल फ्रॉम इनसाइड, मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। इनसाइड सपोर्ट करता है जो किससे बना होता है, बोन्स और कार्टिलेजेस से बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बोन्स के बारे में, ठीक है। बोन्स जो होता है कंपोज चीफली ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेसिकली कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है क्या, बोन। स्टोरेज एरिया ऑफ कैल्शियम प्लेइंग ए रोल ऑफ कैल्शियम बैलेंस। जो ये एक स्टोरेज एरिया फॉर कैल्शियम होता है और प्लेइंग रोल इन कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है बोन, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए यहीं पर